हेलो गाइज, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। मैं हूँ राकेश और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो है मेरी फेवरेट कोरियोग्राफर शबीना खान जी है और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। वैसे हम लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, लेकिन बिल्कुल। आज का जो इंटरव्यू है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा अलग होने वाला है। वो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ और बहुत जल्दी पता चलेगा आपको आगे क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ। शबीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड फ्लैश थैंक में। यू सो मच। और गदर 2 की 1 ईयर की एनिवर्सरी होने वाली है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि गदर 2 जो है एक बेंचमार्क सेट किया है, 700 करोड़ का बिजनेस किया है, लेकिन जो गाने हैं, गानों ने अलग ही धमाल मचाया है और जो है पुरानी लिगेसी को आगे लेके जाना बहुत ही बड़ी बात है। आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितनी प्राउड की बात थी कि गदर 2 के गाने को आप जो है कोरियोग्राफ कर रही थी? सी पहले तो ये फिल्म मिलना ही बहुत बड़े लक की बात है, राइट। तो आप इतना बॉडी ऑफ वर्क इस तरह का करते हुए चली आई हूँ मैं, जिसकी वजह से ये फिल्म मुझे मिली, है ना। और जब फिल्म मिली तो ये डर भी था कि 22 साल की लेगेसी है, कैसे होगा, क्या होगा, गलत नहीं करना है। बहुत संजीदगी से 2.5 साल, 2.25 साल इस एक फिल्म को किया, बहुत मेहनत की और गदर 2 बनी। 700 करोड़ की कोरियोग्राफर बन गई मैं। और यू फील रियली हैप्पी दैट आपकी हार्ड वर्क की जो जर्नी थी, जिसकी वजह से आपको चूज किया गया, गदर 2 हैपेंड बिकॉज ऑफ माय जर्नी टिल राइट। डेट। राइट। और 22 साल की लेगेसी थी, उसे बरकरार रखना था, गलत नहीं हो सकता था। हर एक गाने को सोच समझ के मोती की तरह पिरोया गया, उसके बाद ये गाने बने। जिस तरह मैं ये कहूँगी कि मिथुन ने गाने बहुत ब्यूटीफुल बनाए, और उनके गाने पे जब मैं एक के बाद एक गाना सुनती थी तो मुझे लगता था अब इसे कैसे किया जाए, अब इसे। हर एक गाने पे काफ़ी वक्त लगा, 1.5-2 महीने का प्रेप होता था, और उसके बाद हम गाना शूट करते थे। एंड एवरीबॉडी वर्क रियली हार्ड ऑन दैट फिल्म, क्योंकि सबके पास चैलेंज था, 22 साल की लेगेसी है, उसको कैसे किया जाए। राइट। तो उसी कोई तरह से छेड़छाड़ ना हो और छेड़छाड़ ना हो। और आज की ऑडियंस बहुत कमाल है, यूं उठा के फेंक देती है। राइट। तो आजकल की ऑडियंस को दिखाना था, तो बहुत सारे सवाल जवाब का एक ऐसा कटघरा बन गया था करते वक्त, और हम स्लोली स्लोली इसको अपनी मेहनत के साथ तराशते चले गए। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा हाथ इस चीज का भी है कि कोई और फिल्म ना करना और इसी एक फिल्म को राइट। करना। राइट। एक ही उस फिल्म चीज पे ने बहुत मुझे, उस फोकस ने मुझे ऐसे गाने करने, जैसे मैं भी अभी देखती हूँ गाने तो मुझे लगता है वाह, ये गाने मैंने किए, कैसे किए, यू नो वाह। व्हाट आई मीन। तो जब आप वहां पहुंच जाते हो जहां आपको लगता है आपका काम खुद को अच्छा लगे, राइट। तो मतलब कि यस यू डिड गुड। ऐसे बहुत कम प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आपको लगता है कि मैंने सच में अच्छा काम किया है। हाँ, मुझे हमेशा लगता है नहीं, कुछ रह गया, हाँ। कुछ रह गया, मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं हुई। लेकिन गदर 2 एक ऐसी फिल्म है कि जब मैंने ऊर्जा काले कावा गाना देखा जो पहला रिलीज हुआ, मैं रो पड़ी। इतना ब्यूटीफुल लगा मुझे। गड्डी लेके उस वक्त का एक दिग्गज गाना था, जो राइट। हर लोग उसको करना एज ए फीमेल कोरियोग्राफर, क्योंकि डोमिनेटिंग तो है ही ना इंडस्ट्री। राइट। लोग जज तो करते हैं, क्या नहीं, वो तो फीमेल कोरियोग्राफर, सरोज जी को जज किया गया, हाँ। तो फिर मैं क्या चीज हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो जजमेंट आपके साथ जब नहीं होता है, तब आपके साथ गदर जैसी फिल्म बनती है, वाह। तो हर गाना अपने आप में निखर के जो आया है, और वही चैलेंज था। वाह। शबीना जी, और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जहाँ पे कोरियोग्राफर्स की बात होती है बहुत कम रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। 6 से 7 कोरियोग्राफर्स को हम जानते होंगे। आप जब इंडस्ट्री में आए, आपने अपना नाम बनाया, फिर आपको लोग जानने लगे, लेकिन हम्म, उसके पहले जब तक रियलिटी शोज नहीं आए थे तब हम्म, तक जो है लोग जानते नहीं थे। रेमो डिसूजा को भी कोई नहीं जानता बिल्कुल था। उसके बिल्कुल। बाद जब रियलिटी शो आया, उसके हाँ। बाद लोग जानने लगे उनको, टेरेंस को, गीता जी को। हम्म। तो उसके पीछे की क्या वजह मानती है आप, उस बारे में अगर कुछ बताएं? सी मैं ये बताऊं आपको कि रिकग्निशन जब ये टीवी पे नहीं था, तो उसके पहले हम लोग अपनी सीडी बना कर देते थे, तो लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जानते थे। तो बिहाइंड द कैमरा जो टेक्नीशियंस है, वो बेचारा बिहाइंड द कैमरा खुश है। ट्रू। सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी टेक्नीशियंस है, दे वर ऑलवेज हैप्पी। फिर एक ये दौर आया जब टीवी पे रियलिटी शोज आ गए। अब आप टीवी पे देखो, कितने कितने कोरियोग्राफर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कई तो ऐसे भी है जिन्होंने गाने ही नहीं किए, गाने नहीं थे। लेकिन क्योंकि वो टीवी पे आ गए, वो फेमस हो गए। हम्म। क्योंकि टीवी पे आने से आपकी ऑडियंस बन जाती है। जब हम्म। आपकी ऑडियंस बन जाती है तो बोला जाता है आप फेमस हो। राइट। लेकिन क्या आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया है? ट्रू। नहीं किया है। रेमो ने बहुत गाने किए, सीजर बॉस्को ने बहुत गाने किए, अहमद खान ने किए, लेकिन उसके अलावा जो कोरियोग्राफर्स वहां बैठे हैं, उन्होंने कितने गाने किए, कोई जानता है? राइट। आप सिर्फ उनको इसलिए जानते हो क्योंकि वो रियलिटी शो पे आए, है ना। हाँ। तो रियलिटी शो का और हमारे फेमस ना होने का ये एक अजीब सा तालमेल है। लाइक मैंने रियलिटी शो आपने किया नहीं नहीं, किया। राइट।
मुझे नहीं बुलाया करने के लिए, क्योंकि Okay. क्यों नहीं बुलाया मुझे नहीं पता। बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी, आई वुड लव टू। तो इतना काम करने के बाद भी मुझे इतनी ऑडियंस नहीं जानती, क्योंकि मैं रियलिटी शो पे नहीं गई हूँ। तो रियलिटी शो पे आप जाते हो तो आप बहुत फेमस हो जाते हो, हम्म, तो आपको लगता है आप बहुत फेमस हो गए, लेकिन आपने एज ए कोरियोग्राफर उतनी फिल्म की नहीं है ना, राइट। बस यही चक्कर है। तो जब वहां जाऊंगी तो मैं भी उतनी फेमस हो जाऊंगी। और बुलाते नहीं है, वो क्या चक्कर है मुझे नहीं पता, आई एम बस श्योर यही है। अगर आपको बुलाएंगे तो जो नए नए डांसर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत कुछ बिल्कुल सीखने बिल्कुल। मिलेगा। और फीमेल कोरियोग्राफर्स हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है, बिकॉज राइट। यस इट इज अ डोमिनेटिंग इंडस्ट्री। आप आता भी है आपको तो आपसे 2 बार सवाल पूछा जाएगा। राइट। मुझे बहुत डोमिनेट लोगों ने नहीं किया, क्योंकि मैं बचपन से काम कर रही हूँ, तो सारे डायरेक्टर एक्टर सब मुझे जानते हैं, यू नो। तो मुश्किल से कोरियोग्राफर लड़कियां आती है, और जब लड़कियां आती है तो उन्हें पुश किया जाए, उन्हें इज्जत दी जाए, उन्हें सराहा जाए उनके काम को। बस मैं यही सोचती हूँ, ऐसा हो तो बहुत अच्छा हो जाए। नए नए जो डांसर्स हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी धर्मेश बहुत अच्छा कर रहे हैं, राघव अभी फिल्मों में भी आ रहे हैं, सीरीज भी हाँ, कर रहे हैं। अगर उस बारे में कुछ बताए कि एज अ कोरियोग्राफर कितना प्राउड सी फील आई होता है जब फील डांसर्स अच्छा, रेमो राघव, फॉर आई एम दैट वेरी मैटर हैप्पी, डायरेक्टर है। आई एम वेरी हैप्पी कि राघव एक्टिंग करने लगा है। उसने कोरियोग्राफी का तो टीवी से जो निकलते हैं सबको कोरियोग्राफर बनना होता है। आई एम राइट। सेइंग कि ये बहुत वास्ट इंडस्ट्री है। राइट। तो राघव एक्टर बन गया, आई एम वेरी हैप्पी। लाइक धर्मेश इज वेरी गुड, इज एन गुड एक्टर, गुड डांसर। ये कुछ लोग हैं जो एक्टिंग की तरफ चले गए, वो बहुत अच्छा है। कुछ लोग हैं जो सीधा स्टेज से उठ के कोरियोग्राफर बन जाते हैं। आई एम सेइंग दैट उन्हें थोड़ा सा सीखना चाहिए। राइट। अगर आपको फिल्म कोरियोग्राफर बनना है तो हम्म। थोड़ा सा सीनियर कोरियोग्राफर के साथ असिस्टेंट बन जाओ, राइट। फील्ड वर्क सीखो एंड देन आ जाओ, तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट। मैम और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, सलमान सर आपको बहुत खास मानते हैं, अगर उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बताए हमारी ऑडियंस को, और ऐसी कुछ चीज बताए उनके बारे में जो जो इनके फैंस को भी नहीं पता, जब वो सीखते हैं डांस, क्या वो मतलब अपने इनपुट्स डालते हैं डांस में? क्योंकि जो भी वो डांस करते हैं बहुत सूट करता है उनके ऊपर, वो फिर दबंग हो या फिर जितने भी उन्होंने स्टेप्स किए अभी उनके डांस में। सी सलमान भाई के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अलग है। अम, वो एक ऐसा कलाकार है, वो एक दिल का इतने अच्छे है वो, कि वो दिखाते नहीं है। उनके अंदर एक चीज है, वो दिखावा नहीं करते। द वे व्हाट ही डज बिहाइंड द कैमरा इज रिमार्केबल। मेरी जिंदगी उनसे बहुत इंस्पायर्ड है। राइट। मैंने उनको ही देखकर शबीना खान फाउंडेशन ओपन किया, लोगों राइट। को चैरिटी करना शुरू किया, इलाज करना, जो भी मैं अपनी लाइफ में करती हूँ उनकी जिंदगी से यू नो इंस्पायर इंस्पायर। होके करती। ही इज माई इंस्पिरेशन। बहुत दिल के जैसे दिखते हैं, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत नरम दिल है, कि उनके सामने रो दे या उनके सामने कोई तकलीफ में हो, वो आपको आके हाँ जी नहीं करेंगे, बट दूर से कर दे के बोलेंगे उसको काम दे दो, उसको जगह पे लगा दो। वो लोगों को जगह पे लगा देते हैं। हाँ। वो सामने नहीं आके बोलते, लेकिन वो जानते हैं कि इसको तकलीफ है, ये ऐसा है, या बहुत टैलेंटेड है तो उसके टैलेंट को आगे बढ़ा देंगे। तो वो वैसे नायाब इंसान है, इसलिए उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है। ये कुदरती चीज है, फैन फॉलोइंग ऐसे नहीं बन जाती। राइट। कुछ कुदरती चीजें भी होती है, आपके अच्छे कर्म, आपका अच्छा काम, वो इतने सालों से काम कर रहे हैं तो उनके वो काम का जो एक्सपीरियंस है, वो उनके डांस में आप देखिए, उन्होंने अपना एक डांसिंग स्टाइल बना दिया है, और उनका डेफिनेटली इनपुट होता है डांस स्टेप्स में, राइट। कि वो बताते ये स्टेप ऐसा है, इसको थोड़ा सा घुमा के ऐसे करते हैं, और जब वो करते हैं तो कमाल हो जाता है स्टेप। बस यही है। सो आखिर में जाने के टाइम में आपसे जानना चाहूंगा कि और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, उसके बारे में आपके फैंस सो को, हमारे ऑडियंस को बता मेरा इमीडिएटली प्रोजेक्ट आने वाला है जर्नी, जो नाना पाटेकर जी, दें। राइट। उत्कर्ष शर्मा और सिमरत है, अनिल शर्मा जी डायरेक्टर है। उसके अलावा मेरे 2 प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, वो आने वाला है। देन सलमान भाई ऑफ कोर्स व्हाटएवर फिल्म्स ही डूइंग, ही फील्स कि ये गाना मेरे लिए अच्छा है, वो मुझे जरूर बुलाते हैं, राइट। वो बुलाएंगे। देन लाइनअप इज रियली गुड, बट आई कैन नॉट से एवरी फिल्म का नाम, क्योंकि जब पब्लिक आएगा नाम तब आ जाएगा सबके सामने, बट देयर इज अ गुड लाइनअप हैपनिंग एंड पीपल विल सी सम गुड सॉन्ग्स। सलमान सर की सिकंदर भी आने वाली है, क्या उसमें भी कोई गाना हाँ, क्यों नहीं, देखेंगे आप? ही विल डेफिनेटली कॉल मी एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। ओके, सो थैंक यू सो मच, बहुत सारे सरप्राइजेस है और बहुत सारे इंटरव्यूज और भी आगे करना बाकी है। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच, हमसे बात थैंक यू, करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।